साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी शुभकामना और बाबा के चरणों में प्रार्थना। तो अभी अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए और बाबा की शिक्षा है, बाबा की लीलाएं अपने जीवन में उतारे। तो अभी 2013 का अनुभव कहूँगी और उस टाइम हम चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ में उस टाइम थे और सरकारी क्वार्टर था और शाम का समय था, कम से कम 4:30 बजे का टाइम होगा और मेरी दोनों बेटियां बाहर खेलने चली गई और सर्दी का मौसम था उस टाइम। तो सब बच्चे बाहर खेल रहे थे, फौजी के बच्चे, और मेरी दोनों बेटियां उनके साथ खेलने गई और खेलने गए उसको आधा घंटा ही हुआ था। 4:30 बजे वो गए खेलने बाहर और 5 बजे मैं चाय बनाने लग गई। 5 बजे चाय बनाने लग गई तो मेरी छोटी बेटी मुझे बुलाने वापस आ गई और अंदर आके एकदम रोने लग गई, चिल्लाने लग गई कि मम्मी आप बाहर चलो, दीदी को कुछ हो गया है। तो मेरे हाथ में चाय का पतीला था और मैं चाय चढ़ाने जा रही थी। तो मैं बोली क्या हो गया? बोले दीदी गिर गई है और कुछ हो गया, जो बोलती भी नहीं है और श्वास नहीं आ रहा है। तो फिर इसके पापा भी घर में थे, उनको ड्यूटी जाना था और हम दोनों दौड़ के बाहर निकले। तब तक तो काफ़ी लोग, फौजी एरिया था, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और शायद 100-150 लेडीज वहाँ खड़ी हो गई और सब देख रहे, कोई मदद पहुँचा रहे, कोई। लेकिन वो वहाँ सभी बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे, सभी बच्चियाँ क्रिकेट खेल रही थी। तो उसमें मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, चक्कर आ गया या कुछ और हुआ, हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हीं को पता और साईंनाथ को पता। तो गिर गई और सिर में चोट आ गई, क्योंकि चक्कर ऐसा था ने कि वो गिर के भी जहाँ एक जो टेलीफोन का तार आता है काला, वहाँ वो बंधा हुआ था कपड़े सुखाने के लिए। तो तार के पास एकदम गिरी, तार गले में लग गया और सिर में भी, उसके बाद नीचे गिरी ज़मीन पे, तो सिर में काफ़ी चोट आई और बोलना बंद, श्वास नहीं ले रही है। तुरंत ही काफ़ी फौजी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और एमएच की गाड़ी मंगाई, फ़ोन किया और गाड़ी भी वहाँ से रवाना हो गई और बोले कि बस गाड़ी पहुँचने वाली है। सभी, मुझे कोई नहीं बता रहा, लेकिन आपस में सब बात कर रहे कि गाड़ी पहुँचने वाली है और हम एमएच लेके चलते हैं। वहाँ मैं पहुँची, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहे कि क्या हो गया। बोले गोयल भैया की लड़की ख़त्म हो चुकी है, उतना ज़ोर से चोट लगी थी और जो मुंह से झाग निकल रहा था और श्वास बिल्कुल बंद थी। तो मैं वहाँ पहुँची, लेकिन 2-3 लेडीज तो रो भी रही है, क्योंकि सभी साईं भक्त थे, पहले नहीं थे लेकिन बन गए थे। वहाँ ऐसा मैंने माहौल कर दिया था, ऐसा बाबा का माहौल हो गया था कि हर गुरुवार को सारे फौजी के परिवार, हम किसी के एक घर में गुरुवार का उद्यापन होता था और हर गुरुवार को, ऐसा गुरुवार जाता था जाने दिवाली हो, हर गुरुवार को कहीं ना कहीं हमारा सभी का एक आंगन पे, एक घर पे खाना रहता था। सभी परिवार की तरह खाना खाते थे और मिलजुल के रहते थे। तो 2-4 लेडीज रो रही कि चंपा की बेटी ख़त्म हो गई, सभी कोई बोल रहे। तो मुझे कोई बता नहीं रहा, लेकिन मैंने सुन लिया कि ज्योति को कुछ हो गया है और श्वास नहीं आ रही है। मैं बोली कि आप अभी एमएच लेके जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मेरे घर लेके आओ, मेरे घर में बाबा बैठे हैं, कुछ तो करिश्मा करेंगे। बोले इसमें कुछ है ही नहीं, इनको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैं बोली मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, मेरे घर में एक बार लेके आ जाओ मेरी बेटी को, फिर आप जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाना, फिर साईं की मर्जी, लेकिन आप मेरे घर लेके आओ। फिर सभी लेके आए, मेरी बात मानी, लेके आए और बाबा की उदी अंदर जो मंदिर में थी वो लेके मैंने उदी का पैकेट खोला, हथेली में उदी लिया
और मुंह तो खुला रह गया था, पूरा झाग यहाँ तक पहुँचा था, गर्दन तक पूरा झाग निकल चुका था और बोल भी नहीं रही, आंखें बंद है, बात नहीं कर रही, कुछ नहीं, श्वास भी नहीं आ रही है। फिर मैंने मुंह खुला रह गया था तो मुंह में थोड़ा उदी डाली तो इसके पापा मुझे डांटने लग गए कि चंपा उसको श्वास तो आ नहीं रही, उल्टा ऊपर से तू उसके मुंह में उदी डाल रही है, श्वास आएगी तभी तो उदी अंदर जाएगी, वो जिंदा है ही नहीं, तू उदी डालती जा रही, उसमें उदी क्या करेगी। मैं बोली लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बाबा पे पूरा विश्वास और बाबा को देख रही थी, इसीलिए बाबा मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। और आज बाबा ने कुछ अन्याय किया तो आज मेरा और बाबा का रिश्ता ख़त्म, बाबा की मूर्ति यहाँ से उठा दूंगी। फिर तब तक कुछ हुआ नहीं, उदी डाला लेकिन कोई हलचल नहीं। फिर वापस मैंने दोबारा उदी का पैकेट आधा था वो वापस हथेली में लिया और चपटी भर उदी लिया दूसरे हाथ में और उसको ओम साईं राम बोल के टीका लगाया। मैं बोली ओम साईं राम, इतना ही बोली और लंबा टीका लगाया। और टीका लगाते ही मेरी लड़की में हलचल होने लग गई, श्वास वापस आई और सभी को देखने लग गए कि इधर इतनी भीड़ क्यों है और क्यों इतने लोग यहाँ खड़े हैं। और देखा तो फिर मेरे सामने बोली कि मम्मी मैं इधर क्यों लेटी हूँ, मेरे को इधर क्यों लेटाया गया। मैं बोली बेटा तू गिर गई है, सिर में चोट लग गई है, तुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर उसको होश आया, उदी का टीका लगाते होश आया और उसके बाद एमएच की गाड़ी आई और सभी 8-10 फौजी लोग मेरी बेटी को एमएच लेके गए, वहाँ एडमिट किया। और मैं घर में साथ नहीं गई, मैं घर में थी। मैं बोली मैं दूसरे दिन जाऊँगी, आज आप दिखा के आ जाओ, इसके साथ कुछ नहीं होगा। बाबा आ गए हैं। फिर वहाँ एडमिट कर दिया। फिर रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे गई क्योंकि वहाँ मुझे साथ में रात रुकना था। तो मैं गई और वहाँ जो आर्मी डॉक्टर है उन्होंने 15 दिन एडमिट किया और सर से लेके पैर तक पूरा शरीर का रिपोर्ट हुआ, एक रिपोर्ट हो गए, लेकिन सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए और कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोले कि इसको गहरी चोट लगी थी लेकिन रिपोर्ट में भी चोट नहीं आई, एकदम नॉर्मल। डेली सर धो रहे, सर का डेली रिपोर्ट हो रहा, 15 दिन तक रिपोर्ट हुआ लेकिन सारे रिपोर्ट नॉर्मल। तो ऐसे हैं साईं भक्त हमारे साईंनाथ कि मेरी बेटी गिर गई, चोट लग गई और ऐसी चोट थी कि वो आधा घंटे के लिए दुनिया छोड़ के चली गई थी। मेरा और मेरी बेटी का बहुत दूरी हो गई थी, इस दुनिया में नहीं थी मेरी बेटी, लेकिन मेरे साईंनाथ ने, उनकी उदी ने ऐसा करिश्मा किया कि मेरी बेटी आज चंडीगढ़ ससुराल है उसका। और अभी जो शिरडी में गई थी तो मेरे साथ भी शिरडी गई, वो वहाँ से इधर आई, यहाँ से हम दोनों माँ बेटी शिरडी गई। तो बाबा की उदी ऐसी है साईं भक्त कि जो कोई किसी की मृत्यु भी हो जाती है ना, उसमें भी जान डाल देते हैं। तो ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं अगला ऐसे ऐसे अनुभव सुनाती जाऊंगी कि जहाँ जहाँ मैंने मृत्यु करीब देखी वहाँ बाबा आ गए, बाबा की उदी ने करिश्मा किया। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, आप ज़्यादा से ज़्यादा उदी का प्रयोग करें, अपने जीवन में इस्तेमाल करें। उदी दवाई से भी ज़्यादा विशेष है और वो उसका तुरंत ही असर होता है, तुरंत। आप डेली नॉर्मल पीओगे ना, थोड़ा टीका लगाओगे या पानी में डाल के पीना भी चाहिए, आपके शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाएगी। तो आज भी बाबा के उदी में इतना उदी करिश्मा करती है कि मेरी सगी आंखों से मैंने देखा। मेरी बेटी आज मेरे पास है, वो 30 साल की हो गई। और एक दिन मेरी बेटी इस दुनिया छोड़ के जाने चली गई थी आधा घंटे के लिए, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास है आज। तो सारा करिश्मा साईंनाथ का। बाबा मेरे जीवन में आए और बहुत रोशनी करी, बहुत उजाला किया। और आज मैं बाबा के लिए शब्द नहीं है कि जो मैं आपके साथ, मेरे साथ लीला होती है आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन बाबा ने
जाने ऐसे मैं बोलती हूँ कि बाबा का भी मेरे ऊपर बहुत ऋण है, लेकिन साईनाथ मुझे बोलते हैं कि तेरा ऋण मेरे ऊपर है, और वो ऋण चुकाने में आ चुका हूँ, आ गया हूँ तेरे पास। तो साईं भक्त, साईं परिवार सभी मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो सभी को ओम साई राम, सबका मालिक एक।